नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं ऋतिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैज्ञानिकों से 2035 तक भारतीय अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना करने और 2040 तक चंद्रमा पर पहले भारतीय को भेजने सहित नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय करने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने कहा कि इसके लिए अंतरिक्ष विभाग को रूपरेखा विकसित करनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कल भारत के गगनयान मिशन की प्रगति का आकलन करने और भारत के अंतरिक्ष अन्वेषण प्रयासों के भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। प्रदेश में विधानसभा चुनावों के मद्देनजर विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के दौरे हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कोटा पहुंचे। उनका पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक का कार्यक्रम है। वे कोटा के लोटस अनंता औद्योगिक क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे। इसके बाद श्री नड्डा अजमेर के किशनगढ़ जाएंगे। वे मार्बल एसोसिएशन के लोगों से मिलकर विभिन्न विषयों पर चर्चा करेंगे। श्री नड्डा किशनगढ़ में भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की संभाग स्तरीय बैठक में विधानसभा चुनाव से जुड़े बिंदुओं पर विचार विमर्श भी करेंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस द्वारा अवैध गतिविधियों की रोकथाम के लिए विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अलवर के बड़ौदामेव थाना क्षेत्र स्थित शीतल के पास पुलिस ने एक ट्रक से 63,000 लीटर अंग्रेजी शराब बरामद की। इसकी कीमत करीब 64 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है। उधर डूंगरपुर जिले में शांतिपूर्वक, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संपन्न करवाने के उद्देश्य से इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है। जिले में गुजरात से लगती सीमाओं पर पुलिस की ओर से वाहनों की सघन जांच की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया कौशल 2023 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री प्रधान ने देश के युवाओं की अद्वितीय और विविध प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने में कौशल प्रतियोगिता के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि भारत की शिक्षा का भविष्य पारंपरिक रटने की बजाय कौशल विकास में निहित है। श्री प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति बाजार की जरूरतों को पूरा करने और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कौशल का उन्नयन करेगी। श्री प्रधान ने शिक्षा को और अधिक प्रभावी तथा किफायती बनाने पर जोर दिया। केंद्र सरकार ने कहा है कि इस साल का आयुर्वेद दिवस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दुनिया भर के करीब 100 देशों में मनाया जाएगा। आयुष मंत्रालय ने 11 नवंबर को धन्वंतरि जयंती पर निर्धारित आयुर्वेद दिवस के सफल आयोजन के लिए कल विभिन्न मंत्रालयों के साथ बैठक की। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के सचिव वैद्य राजेश कोटेचा ने कहा कि इस दिन को स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद थीम पर मनाया जाएगा। उन्होंने डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करके और विभिन्न भागीदारी गतिविधियों को जुटाकर आयुर्वेद दिवस को वैश्विक उत्सव बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। टोंक जिले के मालपुरा थाना क्षेत्र में टोरडी और अंबापुरा के बीच आज सुबह एक सड़क हादसे में 3 युवकों की मौत हो गई। ये तीनों एक ही परिवार के थे और मोटरसाइकिल पर जा रहे थे। हादसे में गंभीर रूप से घायल एक युवक को जयपुर रेफर किया गया है। ट्रैक्टर में पीछे से मोटरसाइकिल टकराने के कारण ये हादसा हुआ। मोटरसाइकिल के आगे मूंगफली के चारे से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली चल रही थी। ट्रैक्टर के आगे अचानक गाय आ जाने से ट्रैक्टर चालक ने ब्रेक लगाए। इस दौरान पीछे से आ रही बाइक ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई और हादसा हुआ। तीनों मृतक टोरडी सागर गांव के रहने वाले थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आगामी 4 और 5 नवंबर को कनिष्ठ विधि अधिकारी परीक्षा आयोजित की जाएगी। आयोग सचिव ने बताया कि आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली भर्ती परीक्षाओं में प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न के लिए 5वां विकल्प भी दिया जा रहा है। यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता है तो 5वें विकल्प अनुत्तरित प्रश्न का चयन कर भरना होगा। किसी भी विकल्प का चयन नहीं करने पर ऐसे प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काटा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प का चयन नहीं किया जाता है तो उसे उस परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा।
इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।